नमस्ते, सुप्रभात, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं राही अनजान राहों का आपका दोस्त संजय सेंगर बीकानेर राजस्थान से फिर एक बार नए जोश के साथ नई जगह पर। दोस्तों, बहुत दिनों से सपने आ रहे थे, वो भी देखिए जिबली गिबली स्टाइल में दिखाई देते थे करतारपुर दरबार साहिब। तो बना लिया प्रोग्राम, हो गए रवाना मैं और श्रीमती जी। डेरा बाबा नानक से कुछ किलोमीटर पहले सुबह के 8:30 बजे थे। सोचा कुछ नाश्ता कर लें। नज़र आया बर्गर बाइट्स, सुंदर सा रेस्टोरेंट। ऑर्डर दिया, कुलचे बन रहे थे। बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची और पेट पूजा करके आगे बढ़ चले। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही हमें नज़र आया सड़क के ऊपर एक बड़ा सारा साइन बोर्ड जिस पर लिखा था श्री गुरु नानक देव मार्ग, करतारपुर कॉरिडोर में आपका स्वागत है। उसे देखकर मन में एक उमंग, एक उत्साह और एक श्रद्धा का भाव जागृत हुआ। जल्दी से पहुंचना चाहते थे सिख पंथ के संस्थापक प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के द्वारा बसाए गए स्थान पर, जो कहलाता है करतारपुर। वहाँ दरबार साहिब में मत्था टेकना था, और वो भी पड़ोसी देश पाकिस्तान में जाकर। उत्साह था, उमंग थी और श्रद्धा का भाव था। मन बहुत 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 प्रसन्न था। दूर बाईं ओर नजर आया तिरंगा और हम आ पहुंचे चेक पोस्ट पर। कागजात चेक कराने के बाद पार्किंग स्लिप मिली नंबर 71। कार को किया पार्क और निकले बाहर। नजरें उठाई तो देखी भव्य इमारत लैंड पोर्ट की। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमारी आंखें फैलती जा रही थी, इतना खूबसूरत था। कुछ प्रतिमाएं, बहुत सारे झंडे, एक ऊंचा तिरंगा, बाईं ओर किसान की प्रतिमा, बीच में ये मेन एंट्री गेट और दाईं ओर लंगर छकते हुए श्रद्धालु। ये हमारी धर्मपत्नी रक्षा जी प्रवेश द्वार की ओर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं। मन में बहुत उमंग है, खुशी है। और ये इमारत, इसकी तो जितनी तारीफ़ की जाए कम है। बिल्कुल एयरपोर्ट की तर्ज पर ये लैंड पोर्ट बनाया गया है। बाईं ओर जो किसान था उस पर एक भाई कलर कर रहा था। शाम को जब हम लौटेंगे तब तक ये किसान जी नए कपड़ों में आ चुके होंगे। ये है इसका मेन एंट्री गेट, जिस पर अंकित है श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर ICP। ICP मीन्स इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, डेरा बाबा नानक गुरुदासपुर। कुछ तस्वीरें कैद की और आ गए अंदर। अंदर आते ही सबसे पहले हमारी नज़र पड़ी एक प्रतिरूप पर, जो था जमरूद के किले का, और उसके सम्मुख विराजमान थे हरि सिंह जी नालवा, जो सिख खालसा आर्मी के कमांडर इन चीफ थे। कुछ सेल्फीज ली और उसके बाद मेडिकल काउंटर पर कोविड-19 की रिपोर्ट्स को देखा गया। 2 बूंद पोलियो की पिलाई गई। सिक्योरिटी चेक हुआ। लैंड पोर्ट की भव्यता देखते ही बनती थी। और इमिग्रेशन से गुजरते हुए हम आ गए लैंड पोर्ट के पीछे की ओर। यहाँ हमें मिली एक गोल्फ कार्ट, जिसमें हम 2 और 5 सिख भाई थे, और उस गोल्फ कार्ट ने हमें पहुँचाया भारत पाकिस्तान सीमा पर बने भारतीय गेट पर। यहाँ 5 प्यारे सिख भाई और हमने कैद की कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए पाकिस्तान की सीमा की ओर। पाकिस्तान में प्रवेश करना रोमांचकारी था। सामने खड़ी थी एक खूबसूरत बस जो पाकिस्तान की थी, और वो हमें ले जाने वाली थी आगे के सफ़र पर। बैठ गए बस में और बस हुई रवाना। बस ने हमें पहुंचाया एक काउंटर पर। वहां पर इस यात्रा के लिए निर्धारित $20 प्रति व्यक्ति की रकम जमा होनी थी, और दूसरे काउंटर पर मनी एक्सचेंज किया जा सकता था। हमने 5,000 रुपये भारतीय मुद्रा एक्सचेंज करवाई, जिसके बदले हमें मिले 14,000 रुपये पाकिस्तानी मुद्रा के। इस भवन में हुआ सिक्योरिटी और इमिग्रेशन चेक।
इसी दौरान हमें मिले हमारे पहचान पत्र जिनका रंग था पीला, और भवन के दूसरी ओर मिली बस, उसमें बैठकर हम रवाना हुए करतारपुर दरबार साहिब की ओर, जो था लगभग 3 किलोमीटर। रास्ते के दोनों ओर खेत थे, किसान थे, फसलें थीं, बिल्कुल अपने पंजाब जैसी। और लीजिए हम आ पहुँचे दरबार साहिब, और ये है दर्शनी ड्योढ़ी, प्रमुख एंट्रेंस जिससे होकर हम अंदर जाने वाले हैं। गुरुद्वारा साहिब में प्रवेश करते ही गुरुबानी की सुमधुर स्वर लहरियां कानों में पड़ी और हृदय को असीम शांति का अनुभव हुआ। अंदर जाते ही इतना वृहद विशालकाय परिसर और बिल्कुल बीचों बीच दरबार साहब बहुत सुंदर लग रहा था। हम धीरे धीरे दरबार साहब की ओर बढ़े, प्रवेश किया और पहले तल पर जाकर बैठ गए दरबार साहब के चरणों में। बहुत देर तक बैठे रहे, गुरबानी सुनते रहे, असीम शांति प्राप्त हो रही थी। लगता था गुरु नानक देव जी साक्षात आशीर्वाद देने के लिए उतरे हैं। दरबार साहब से निकलते ही पीछे की ओर है दीवान हॉल, और दीवान हॉल से थोड़ा बाईं ओर देखें तो है गुरु नानक देव जी का कुआं, खूह साहिब बोला जाता है, जिसके पानी से गुरु नानक देव जी खेती किया करते थे। यहाँ कांच के एक शोकेस में एक बम दर्शाया गया है और लिखा है कि भारतीय वायुसेना ने 1971 के युद्ध के दौरान गुरुद्वारा दरबार साहिब को नष्ट करने के उद्देश्य से बम गिराया था, परंतु यह बम खूह साहिब में समा गया और ये दरबार साहिब नष्ट होने से बच गए। अरे अरे, गुस्सा नहीं, शांत शांत, रिलैक्स 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 रिलैक्स, शांत, बिल्कुल शांत, गुड। हमारी वायुसेना के लिए कुछ भी अनर्गल लिखा जाता है तो गुस्सा तो देखो आता है। चलिए, मन को किया शांत, नजरें उठाई तो दूर नजर आई एक चमचमाती हुई कृपाण, जिन्हें कहा जाता है सीरी साहिब। पहुंच गए लपक कर। 9 नवंबर 2019 को बर्लिन की दीवार के ढहने की वर्षगांठ पर और गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व से कुछ समय पूर्व तत्कालीन प्रधानमंत्री पाकिस्तान श्री इमरान खान ने करतारपुर साहब कॉरिडोर के उद्घाटन के अवसर पर सीरी साहब का अनावरण गैस के गुब्बारों के माध्यम से इन पर ढकी चादर को हवा में उड़ाकर किया था। सीरी साहब के पूर्व में गुरु नानक देव जी के खेत हैं, जिन्हें खेती साहिब कहा जाता है। गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में नारोवाल जिले में रावी नदी के पश्चिम में स्थित है। गुरु नानक देव ने अंतिम 18 वर्ष यहाँ व्यतीत किए। आपने किरत करो, नाम जपो, वंड छको के 3 सिद्धांत अपने अनुयायियों को दिए। 1925 में पटियाला के महाराजा सरदार भूपिंदर सिंह जी ने 1,35,600 रुपये व्यय कर गुरुद्वारा साहब की मुख्य इमारत का निर्माण करवाया था। एक किंवदंती के अनुसार 22 सितंबर 1539 को गुरु नानक जी ने जैसे ही अपनी अंतिम सांस ली, उनका शरीर फूलों में परिवर्तित हो गया। उनके हिंदू अनुयायियों ने आधे फूलों का रावी नदी के तट पर दाह संस्कार किया और उनके मुस्लिम अनुयायी जो उन्हें अपना पीर मानते थे, उन्होंने आधे फूलों को दफनाया और यह वही स्थान है जहां पर इन फूलों को दफनाया गया था। पाकिस्तान में दोपहर का बजा था 1, भारतीय समय अनुसार ये समय था 1:30। लगी थी भूख, सोचा चलते हैं लंगर हॉल और गुरुजी का प्रसादा छकते हैं। हो गए रवाना। तो मुख्य भवन में प्रवेश करते ही सामने था एक आर्ट गैलरी, या यूं कहें चित्रवीथिका थी वो, जिसमें गुरु नानक देव जी से संबंधित बहुत सारे चित्र दर्शाए गए थे। कुछ समय वहाँ व्यतीत किया, कुछ देखा, कुछ समझा, कुछ जाना और फिर बाहर निकलकर चल पड़े लंगर हॉल की तरफ, जो था उस भवन से बिल्कुल पीछे। हरियाली थी। चलते चलते हम पहुँच गए लंगर हॉल। जैसे ही प्रवेश किया तो बहुत बड़ा हॉल था, काफ़ी श्रद्धालु प्रसादा छक रहे थे। हमने भी हमारी थाली ली और बैठ गए पट्टी पर। प्रसाद आया। लंगर में सबसे स्वाद लगे
रंगीन मीठे चावल, जो कि वहाँ की विशेषता थे। लंगर की रसोई को देखा, प्रणाम किया, चपाती बनाती महिलाओं को देखा। लंगर से निकलते बहुत सारे जोड़े पड़े थे, क्योंकि हमारी चप्पलें तो सब वहाँ जमा हो चुकी थी प्रवेश द्वार पर ही, जो यहाँ से बहुत दूर था। वहाँ से एक एक जोड़ा पहना और निकल लिए भाई अजीता जी बाजार के लिए। बाजार पहुँचे, खूबसूरत बाजार था, लगभग 50 दुकानों का एक छोटा सा बाजार, एक सीधी सड़क, सड़क के दोनों तरफ दुकानें, और दुकानें विशेष रूप से सोवेनियर शॉप्स, कपड़ों की दुकानें, खाने पीने की दुकानें, और मिठाई की दुकानों में विशेष रूप से मुल्तानी हलवे की दुकानें। करतारपुर साहब की स्मृतियां संजोने के लिए सोवेनियर शॉप से हमने खरीदे फ्रिज मैग्नेट्स, कुछ मग। कपड़ों की दुकान से हमने खरीदे हमारी श्रीमती जी के लिए सूट, दुपट्टे। उसके बाद हमें लगी थोड़ी सी प्यास तो क्या चहास लगी, चाय पीने की इच्छा हुई, तो हम जा बैठे लाहौर बॉम्बे कैफ़े पर। चाय के कप बड़े स्पेशल लगे, हालांकि पेपर कप थे, परंतु उनको पकड़ने के लिए कान थे, जैसे कि कप में कान होते हैं ना। बढ़िया लगा, चाय पी। उसके बाद घूमते रहे, बाज़ार में घूमते रहे। सारा सामान खरीदने के बाद 14,000 पाकिस्तानी रुपयों में से हमारे पास बचे सिर्फ 500 पाकिस्तानी रुपए। तो लौटते समय मुल्तानी हलवे की दुकान पर गए। हालांकि जो पैक हमने पसंद किया था वो पाकिस्तानी 650 रुपये का था, पर हमने उनसे कहा कि भैया 500 रुपये बचे हैं, अगर आप दे सको तो हम ले जाएंगे। मुस्कुरा कर उन्होंने कहा चलिए, आप इतनी दूर से आए, आपको हम ये 500 रुपये में दे देंगे। खैर मुल्तानी हलवा लिया। अजीता जी बाज़ार में घूमते हुए हमें हो गए थे लगभग 2 घंटे। अब था वापस लौटने का समय, तो संभाला सारा सामान और वापसी के लिए चल पड़े गुरुद्वारा साहब के अंदर की ओर। गुरुद्वारा साहब के गलियारों से गुजरते हुए नज़र आ रहा था दरबार साहिब का मुख्य भवन। और हाँ, सुबह आते समय हमने सरोवर साहिब के दर्शन नहीं किए थे। तो ये हैं सरोवर साहिब पुरुषों के लिए, और साथ ही ये हैं सरोवर साहिब महिलाओं के लिए, जो कि ऊपर से कवर्ड हैं। गलियारे से चलते चलते बार बार नज़र पड़ रही थी दरबार साहिब के मुख्य भवन पर। जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी, परंतु जाना तो था। चलते चलते आ गए दर्शनी ड्योढ़ी से बाहर। वहाँ करना था कुछ देर बस का इंतज़ार। बस का इंतज़ार करते करते खूब सारी तस्वीरें दर्शनी ड्योढ़ी और बाहर से पूरे भवन की हमने कैद की अपनी आँखों के ज़रिए, अपने मन और मस्तिष्क में, और अपने कैमरे के ज़रिए उसकी मेमोरी में। लीजिए आ गई बस, हम बैठ गए। एक बार, अंतिम बार हमारे जो पीले रंग के पहचान पत्र थे उनको स्मृति में रखने के लिए उनके साथ ली एक सेल्फी। और जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते पर बढ़ते बढ़ते हम वापस पहुंच गए पाकिस्तान के गेट पर। इस पाकिस्तान के गेट से हमें प्रवेश करना था हमारे प्यारे देश भारत में। और मित्रों, एक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि अपने देश में प्रवेश करते ही कदमों के अंदर एक नई रवानी, एक नया एहसास और एक नया उत्साह आ जाता है, और कदमों की भाषा ही बदल जाती है। ऐसा मुझे महसूस हुआ जब मैं पाकिस्तान से वापस अपने देश हिंदुस्तान में पहुंचा। मन में उमंग थी, बहुत खुशी हो रही थी, और जैसे ही साइन बोर्ड पर पढ़ा भारत में आपका स्वागत है, अच्छा लगा। फिर वापस लैंड पोर्ट से होते हुए, इमिग्रेशन सिक्योरिटी से गुजरते हुए हम आ गए बाहर। हमारी करतारपुर दरबार साहब की यात्रा रही बहुत 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 सुखद, आनंदमयी, और ये जीवन में कभी न भुलाए जाने वाली यात्राओं में से एक होगी। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।